ओके सो आज के कंसेप्ट में हम सीखेंगे दैट इज़ द मीडियन। क्या सीखेंगे? मीडियन। बोलो बेस्ट है। ओके तो मीडियन का फॉर्मेट कैसे बनाते हैं, किस तरीके से होता है, एक टेबल बेस्ड पे हम देखेंगे। बोलो क्लियर। आज हम जितने भी देखने वाले हैं पूरे के पूरे टेबल बेस पे देखने वाले, यानी इस तरीके का टेबल दिखेगा, उसको कैसे सॉल्व करते हैं उसको अभी हम फिलहाल में पहले ऑब्जर्व करेंगे। बोलो बेस्ट है। डन सर। अब यहाँ पे सबसे पहले चीज़, लास्ट लेक्चर में हमने मोड सीखे थे। मोड में पहले हमने कंसेप्ट एक ये देखा था कि सर ये दोनों को कंटिन्यू रहना चाहिए। बोला हाँ या ना? 85 to 85, 105 to 105, 125 to 125। क्लियर? तो ये सर कंटिन्यू में बेस्ट है, तो अपने को डन हो गया। बोलो क्लियर इतना? सर अब जस्ट मुझे करना क्या है ना, यहाँ पे अब यहाँ पे देखते जाना अच्छे से। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले मैं लिखूँगा क्लास। सबसे पहले मैं लिखूँगा क्लास। सर क्लास में क्या क्या है? तो क्लास में सबसे पहले है 65 to 85, 85 to 105, फिर 105 to 125, नेक्स्ट 125 to 145, नेक्स्ट 145 to 165, 165 to 185, नेक्स्ट 205। बेस्ट है। बोलो क्लियर इतना? सर यहाँ पे नेक्स्ट वन की हम बात करें तो सर नंबर ऑफ कंज्यूमर है। बोलो डन। नंबर ऑफ कंज्यूमर का मतलब होता है Fi। बोलो क्या होता है? Fi, दैट इज फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करता है। बोलो क्लियर इतना? सर इसकी अगर बात करें तो ये क्या दिया है? 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4। बोलो बेस्ट है। सर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के बाद यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ मीडियन में हर एक कंसेप्ट में तुम्हें निकालना होगा क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या बोला मैंने? क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी। बोलो क्या बोला मैंने? क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब इसको देखो, C एंड ये F, ये दोनों मिलकर बन जाता है दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। बोलो बेस्ट। अब यहाँ पे समझते हैं कि इसको कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पे ये 4 का मैं ये 4 एज इट इज लिखूंगा, इस 4 के साथ इस 5 को ऐड करूंगा तो 4 + 5 9। बेस्ट है। सर इस 9 को इस 13 के साथ ऐड करूंगा तो 9 + 13 कितना आएगा? पक्का? 22। बोलो डन। क्या आ जाएगा? 22। बोलो बेस्ट है। सर यहाँ पे 22 + 20 क्या आएगा? दैट इज द 42। सर 42 + 14 56। बोलो 56 + 8 64, 64 + 4 68। बोलो बेस्ट। एक बार फिर से अपने फटाफट इसको गो थ्रू कर लेते हैं, फिर से अपने देख लेते हैं। सर हमने सबसे पहले क्या किया ना, सर इस 4 को 4 लिख दिया, 4 को 5 के साथ ऐड किया तो मुझे मिला 9, 9 को 13 के साथ ऐड किया तो मुझे मिला 22, 22 के 20 के साथ ऐड किया 42, 42 को 14 के साथ ऐड किया 56, 56 को 8 के साथ ऐड किया 64 एंड 64 को 4 के साथ ऐड किया 68। बोला बेस्ट है। सर यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया, मैं ऐसा मान के चलता हूँ। अब यहाँ पे लास्ट वन देखो क्या होता है ना, अगर मैं ये तुमको पूरे को बोलूँ ना, ये सारे के सारे वैल्यू को ऐड करो। चलो ये सिग्मा Fi सारे के सारे लोग निकालो फटाफट, एडिशन कितना होगा जल्दी स्पीड में। सर ये सारे का एडिशन क्या है? 68। सर यानी मुझे ये पता चला ये सारे वैल्यू को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बोलो हाँ या ना? सर हम डायरेक्टली यहाँ से ये लेके आके लिख सकते हैं। बोलो क्लियर इतना? डन। तो यहाँ पे हम ये 68 डायरेक्ट आ जाएगा। क्लियर? इसका पहला जो स्टेप आएगा वो आएगा सर n / 2 करना है। क्या करना है? n / 2। बोलो क्लियर? या तो n के जगह तुम ये भी वर्ड यूज़ कर सकते हो सिग्मा Fi/2। बोलो क्लियर इतना? मैं वर्ड यूज़ करूँगा फिलहाल में n / 2। बोलो बेस्ट है। सर अगर मैं इधर n / 2 करता हूँ तो इधर क्या आएगा? 68 / 2, तो ये आ जाएगा 34। बोलो बेस्ट है यहाँ तक? सर 34 आते ही मैं ये चेक करूंगा कि ये CF में 34 किस दो के बीच में है। 22 और 42। तो सर 22 एंड 42 के बीच में है 34। बोलो मानते हो? हाँ या ना? तो इसको अपने सुला देंगे, रेस्ट करवाएंगे। क्या कराएंगे? रेस्ट करवाएंगे। बोलो क्लियर इतना? ओके तो लेट्स सी।
देखो एक बंदा ये सो रहा है, ये भी sure है। बोलो ये क्लियर इतना। तो ये हमारा मेन फोकस पॉइंट ये रहेगा, बोलो क्लियर इतना। मेन फोकस पॉइंट ये रहेगा। कैसे ये बॉक्स बना है वो पता चला। सबसे पहले मैंने ऑब्जर्व किया कि ये 34 किसके बीच में है, तो सर ये दोनों के बीच में, और मैंने जस्ट क्या कर दिया सर, बॉक्स बना दिया। और बॉक्स कैसे बना है उस चीज़ को ऑब्जर्व कर लो, ठीक है। एक इंसान मस्त सो रहा है, बोलो क्लियर इतना। ओके, अब यहाँ पे ऑब्जर्व करना कि क्या क्या फॉर्मेट देंगे अपने। सर ये CF का है ना, तो यहाँ पे इसको मैं CF दूंगा, इसको क्या दूंगा मैं CF, इसको दूंगा मैं CF। ये किसका है FI का है, तो इसको मैं दूंगा दैट इज FI, बोलो क्लियर। इसको क्या दूंगा FI, बोलो बेस्ट है। ओए सिग्मा का मतलब क्या होता है टोटल। सर यहाँ पे ये जो दिया है ना उसका मतलब सिग्मा FI का एडिशन, और ऊपर जो FI दिया है ना वो सिर्फ बता रहा है FI, बोलो बेस्ट है। ओके, अब यहाँ पे अपने आ जाते हैं सर, इसको तो क्या बोलते हैं तुम्हें पता है, Lower limit। क्या बोलते हैं सर, लोअर लिमिट, बोला बेस्ट है। वही एक कंसेप्ट बताता हूँ, तुम पूरे सॉल्व करोगे ना मीडियन को, क्या बोला, तुम मीडियन को पूरा सॉल्व करोगे ना, जो तुम्हें आंसर मिलेगा ना, जो तुम्हें आंसर मिलेगा ना वो ऑलवेज जो है ना इसके बीच में रहेगा, समझे क्या। 125 से 145 के बीच में ही आंसर मिलेगा। अगर इसमें मिल रहा है तो आंसर राइट है, अगर इसमें नहीं मिल रहा है तो आंसर रॉन्ग है। तो तुम्हें ये क्रॉस चेक कर सकते हो, बोलो क्लियर इतना। डन। आंसर चेक करने के लिए मैंने डायरेक्टली बताया, क्लियर पक्का। अगर मैं बोलता हूँ कि आंसर चेक करना है तो मुझे क्या देखना पड़ेगा, तो इसका लिमिट देखना पड़ेगा, ये क्लास लिमिट, बोलो क्लियर इतना। डन। ओके, अब यहाँ पे अपने आ जाते हैं नेक्स्ट वन। सर यहाँ पे ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ये किस तरीके से सेट करता है। अब जस्ट क्या करना है, मुझे फॉर्मूला यूज़ करना है। सर मीडियन को रिप्रेजेंट M से करते, किससे रिप्रेजेंट करते, M से, बोलो डन। तो M इज इक्वल टू, देखो लास्ट टाइम सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ, देखना यहाँ पे ध्यान से, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या था मोड में L, तो यहाँ पे भी मैं लिखूँगा L, बोलो क्लियर। मीडियन में सबसे पहले हमने क्या फाइंड किए थे, नहीं मीडियन में सबसे पहले क्या फाइंड किया अभी, n डिवाइड बाई 2, क्या फाइंड किए n डिवाइड बाई 2। सर यहाँ पे आएगा n डिवाइड बाई 2, बोलो क्लियर, माइनस CF, बोलो क्लियर, n डिवाइड बाई 2 माइनस CF अपॉन F इंटू C। लेट्स सी, ध्यान से देखना, C या तो H, तुम्हारी इच्छा, तुमको जो बोलना हो, क्लियर इतना। मैं इधर चलो इस बार मैं वर्ड यूज़ कर देता हूँ H, क्लियर। अब यहाँ पे जस्ट देखते हैं, बताओ ना L का वैल्यू क्या दिया हुआ है 125, बोलो क्लियर। प्लस अगर मैं n/2 की बात करूँ, n/2 क्या है, तो देखो यहाँ 34 दिया है, बोला आया ना, n डिवाइड बाई 2 लेना, क्लियर ना। सर यहाँ पे आएगा 34 माइनस CF का वैल्यू क्या है 22, FI का वैल्यू क्या है 20। ए मालिक सिग्मा FI नहीं वर्ड यूज़ किया है, सिर्फ FI यूज़ किया गया है, और मल्टीप्लाई बाय, तो H क्या आएगा 145 माइनस 125 दैट इज 20। सर इधर आ जाएगा 20, बोलो क्लियर इतना। ओके, अब जस्ट यहाँ पे क्या करना है सर, ये और ये कटिंग आ जाएगा, बोलो क्लियर इतना। सर इधर आएगा 125 प्लस इधर माइनस करेंगे तो 2, इधर 1, बोलो क्लियर इतना। इधर आ जाएगा 137। ये मेरा किसका आंसर है, मीडियन का आंसर। किसका आंसर है, मीडियन का आंसर, बोलो बेस्ट है। अब चेक करो क्या मैंने बताया था, ये दोनों के बीच में है, यस सर है, तो दिस वन इज माय फाइनल आंसर, बोलो क्लियर डन। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखना कि कैसे सॉल्व करते हैं। जस्ट हमें पहला चीज़ माइंड में ये रखना है कि सबसे पहले हमें बनाना है बॉक्स। ओके, इस बॉक्स को अपने 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, जिसके अंदर से पहले पार्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो पहले क्लास दिया होगा, एक FI दिया होगा, एक CF दिया होगा। CF कैसे निकालते हैं ये तुम्हें अब क्लियर होना चाहिए। सर यहाँ पे जो ये आएगा ना वैल्यू, वही कहीं ना कहीं सिग्मा FI का ही काम कर रहा होगा, बोला हाँ या ना। सर यहाँ से मुझे पता चला, और यही कहीं ना कहीं n ही तो है। पहला स्टेप है मेरा क्या निकालना है सर, n/2, बोलो क्लियर। यहाँ पे जो भी वैल्यू आया वो मैं चेक करूँगा किसके बीच में, बोलो डन इतना। अब मैं यहाँ पे बना दूंगा बॉक्स, बोलो क्लियर। यहाँ पे क्या बना दूंगा मैं सर, बॉक्स बना दूंगा। सर इधर इस तरीके से बॉक्स बनाते अपने। ओके,
ये जैसे ही बॉक्स बना यहाँ पे जो ऊपर में वैल्यू है ये बता देगा, CF बता देगा, बोला हाँ या ना। सर FI के नीचे वाला जस्ट FI बता देगा, बोला हाँ या ना। सर यहाँ पे डैश होगा, ये वाला जो वैल्यू है वो क्या बता देगा, L दैट इज लोअर लिमिट बता देगा। सर यहाँ पे जस्ट क्या करना है ना, मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस, ओके तो सबसे पहले ये मैं लिखूंगा यहाँ पे n/2। देखो एक चीज़ समझो यार, ये f में से यही तो माइनस होगा, यानी n/2 है ना, n/2 में से CF माइनस होगा, तो n/2 माइनस CF अपॉन f इंटू C। बोलो क्लियर, C या H जो भी हो हम उस तरीके से सेट कर सकते हैं। बोलो बेस्ट है। बस अब वैल्यू को उठा के पुट करना है और अपना मेन मोटो पता है ना, सबसे पहले सर ऑलवेज हम यही सॉल्व करते हैं, बोलो हाँ या ना। एंड फिर ये सॉल्व करने के बाद छेल्ले में इसके साथ ऐड कर देना है। बोलो क्लियर इतना, बस इतू सा कंसेप्ट है। अब यहाँ पे हर एक कंसेप्ट पे कुछ कुछ कंसेप्ट माइंड में सेट करना है, उसको ऑब्जर्व करना। तो ये पहला कंसेप्ट हमने क्लियर किए। अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट वन पे जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 2 को अभी हम स्टॉप करते हैं, चलो क्वेश्चन 2 ही ले लेते, चलो बेस्ट है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्लास इंटरवल दे दिया है, फ्रीक्वेंसी दे दिया है, बोला हाँ या ना। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, CF निकालूंगा। ओए हाँ के हाँ, बेस्ट है। सर यहाँ पे एब्सेंट है, कौन कौन एब्सेंट है सर, X एब्सेंट है और Y एब्सेंट है, बोला क्लियर इतना। ओके जब भी एब्सेंट हो तो क्वेश्चन को ऑब्जर्व करने का, क्या बोला, जब भी एब्सेंट हो तो क्वेश्चन को ऑब्जर्व करने का है। क्वेश्चन ऑब्जर्व करो, देखो मीडियन दिया हुआ एक, बोला हाँ या ना, द मीडियन ऑफ समथिंग 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 इज दिस मच। ओए देखो अगर मैं यहाँ पे समझना, ये एब्सेंट का मैं कंसेप्ट बताता हूँ, एब्सेंट का कंसेप्ट बताता हूँ। एब्सेंट में दो चीज़ हो सकता है, या तो एक एब्सेंट होगा या तो दो एब्सेंट होगा, बोला हाँ या ना। एक एब्सेंट का मतलब सिर्फ बोल दिया होगा कि दैट इज एग्जाम्पल के तरीके से बताता हूँ सर एक्स निकालना है बस। अब या तो क्वेश्चन में दो दे दिया होगा सर एक्स भी निकाल के बताओ ना और वाई भी निकाल के बताओ, बोला हाँ या ना। ओए ये क्वेश्चन किस टाइप का है, दो का है, बोलो बेस्ट है। सर जब भी एब्सेंट रहेगा, जब भी एब्सेंट रहेगा हमें जाना है क्वेश्चन के पास, किसके पास जाना है, क्वेश्चन के पास जाना है, बोलो क्लियर। ये हर एक कंसेप्ट के लिए मैं बोल रहा हूँ, मीन के लिए भी होगा, मीडियन के लिए भी होगा और मॉड के लिए भी होगा, बोलो डन। सर क्वेश्चन में जाएंगे, अगर क्वेश्चन में मीन है तो यहाँ पे ऑलवेज मीन दिया ही रहेगा, बोला हाँ ना। अगर मीडियन है तो मीडियन दिया होगा, मोड है तो मोड दिया होगा। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, मीडियन की, तो यहाँ पे सर ऑलवेज मीडियन दिया ही होगा, बोला हाँ ना। एक एब्सेंट है तो, अगर दो एब्सेंट है तो ऑलवेज क्वेश्चन में चेक करना कम से कम मीडियन तो दिया ही होगा और साथ में सिग्मा FI भी दिया ही होगा, बोलो क्लियर इतना। क्या क्या दिया होगा, मीडियन भी दिया होगा एंड सिग्मा FI भी दिया होगा। अब ढूंढने का काम तुम्हारा है, ओए बोलो बेस्ट है। अब ये भी मैं बता देता हूँ मीडियन कैसा बोला होगा, देखो द यहाँ पे होगा, या तो मीन बोलेंगे या तो मीडियन बोलेंगे या मोड बोलेंगे ऑफ समथिंग 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 समथिंग, कुछ इंग्लिश में मस्त फाड़ा होगा यहाँ पे, उसके बाद लिखा होगा इज लिखा होगा और उसके बाद जो वैल्यू होगा ना वो समझ जाना यही बता रहा है। ओए समझे क्या रे, इतना डिटेल तक तुमको बता दिया भाई। एक एब्सेंट हो तो क्वेश्चन में जाना है और क्वेश्चन में क्या दिया होगा, मीडियन दिया होगा। अभी हम मीडियन की सिर्फ बात कर रहे हैं, डन। दो एब्सेंट हो तो क्या दिया होगा, मीडियन भी दिया होगा और सिग्मा FI भी दिया होगा, बोले बेस्ट है इतना। ओके तो इतना माइंड में हमें सेट कर देना, क्लियर नहीं होंगे तीन एब्सेंट, ठीक है, बोलो डन इतना। तीन एब्सेंट कभी भी होंगे नहीं, ओके। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं कि सर दो एब्सेंट है, यानी क्या दिया होगा क्वेश्चन में, दो एब्सेंट में, दो एब्सेंट है तो क्वेश्चन में क्या दिया होगा, ओके दैट इज द, एक मीडियन दिया होगा और दूसरा दिया होगा सिग्मा FI, बोला बेस्ट है। सर यहाँ पे ये अपने अगर चेक करते हैं मीडियन ऑफ समथिंग 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 इज, इसके बाद ये वैल्यू दिया है, बोला डन। तो ये वाला वैल्यू क्या दिया है सर, मीडियन इज इक्वल टू M इज इक्वल टू 28.5, बोला बेस्ट है। ओए मीडियन पता चला कैसे आया, सिंपल लिखा है डाल दिया। और दूसरा क्या दिया होगा, सिग्मा FI, कहीं दिख रहा है सिग्मा FI, चेक करो दिया होगा, कहाँ दिया है सर, दिया हुआ है, दैट इज यहाँ पे सर। अगर हम ऑब्जर्व करते हैं पता चला साइड में छुपा हुआ था, क्लियर, दिया होगा, इसके बिना पेपर ही नहीं बनेगा, बोलो डन। और पेपर बने तो फाड़ के फेंक डाला,
बोलो क्लियर इतना। इसके बिना पेपर नहीं बनेगा। क्वेश्चन में ऑलवेज 2 एब्सेंट है तो उनको 2 देना पड़ेगा, नहीं तो तुम और मैं कोई सॉल्व कर सकता नहीं है। बोलो बेस्ट है। सर यहाँ पे अपने को इतना पता चल गया कि सर मीडियन का वैल्यू दिया हुआ है, और दूसरा मैं बोल सकता हूँ ये सिग्मा FI भी मैं बोल सकता हूँ, और दूसरा N भी बोल सकता हूँ। बोलो डन। ये वैल्यू क्या दिया है? 60 दिया है। बोलो बेस्ट है। सर ये फ्रीक्वेंसी के बाजू में मैं क्या लिखूँगा? CF लिखूँगा। बोलो हाँ या ना। अब यहाँ पे CF में हमें ये पता है कि सर यहाँ पे इस फाई को फाई लिखेंगे। बोलो बेस्ट है। सर 5 के साथ x को ऐड करेंगे तो 5 + x, वो ऐड कर रहे हैं ना रे, है ना। सर 5 + x को 20 के साथ ऐड करेंगे तो सर 25 + x। बोलो बेस्ट है। सर 25 को 15 के साथ ऐड करेंगे 40 + x। बोलो बेस्ट है। सर अगर मैं इसको y के साथ ऐड करूँ तो 40 + x + y। बोलो बेस्ट है। सर यहाँ पे अगर इसको इसके साथ ऐड करूँ 45 + x + y। बोलो बेस्ट है। ओए अभी हमने कंसेप्ट पढ़े थे सर, यहाँ पे जो इसका टोटल आएगा ना वो किसके इक्वल होगा? 60 के इक्वल होगा। बोलो क्लियर इतना। यानी सर हमें ये पता चल गया कि सर ये दोनों सेम पिच कर रहे होंगे। बोलो बेस्ट है। डन। तो सर यहाँ पे पहला कंसेप्ट में ये लिख सकता हूँ कि सिग्मा FI = सिग्मा FI। बोला हाँ या ना, क्योंकि ये भी तो सिग्मा FI है और ये भी तो सिग्मा FI है। बोला हाँ क्या? सर इधर मैं लिखूँगा 45 + x + y = 60। बोला बेस्ट है। सर अगर मैं बात करूँ x + y = 60 - 45। बोलो ना क्या होगा? 15। बोलो क्लियर। सर x + y का मेरा वैल्यू आ गया 15। बोलो डन। ये चुपचाप ऐसे ही छोड़ देने का यहाँ पे। बोलो क्लियर इतना। डन। अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट कंसेप्ट को ले रहा हूँ। यहाँ पे समझना, हमारे पास मीडियन तो पड़ा है, मीडियन का फॉर्मूला हाँ या ना। बोलो तो मीडियन = यहाँ पे क्या था? L + n/2 - CF/F इंटू। बोलो बेस्ट। भाई तकलीफ़ ये है कि सर हम पहला स्टेप में n/2 करते थे, याद करो। सर यहाँ पे 60/2 करेंगे तो यहाँ आएगा 30। यहाँ स्टूडेंट ब्लॉक हो जाते। सर यहाँ आया 30। अब 30 को हम कहाँ चेक करते थे? CF में। किसके बीच में 30 आएगा? यहाँ पे तो हम बोल नहीं सकते भाई, x का तो वैल्यू कुछ भी हो सकता है और y का वैल्यू भी कुछ भी हो सकता है। ओए सुनो रे, मैंने इसके बाद एक कंसेप्ट बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में कि सर आंसर कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करता है ना। अब इसका आंसर चेक करो। इसका तुम आंसर चेक करोगे ना तो मीडियन का आंसर क्या है? 28.5। ओए मीडियन का आंसर क्या है? यहाँ उल्टा हम सोच रहे। क्लियर। तो 28.5 यानी 28.5 कहाँ है सर? यहाँ है। बोलो हाँ या ना। यानी इसको मैं रेस्ट इस तरीके से करवाऊंगा। बोलो ये पता चला रे? क्लियर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। सर यहाँ पे वैल्यू 30 आया तो मुझे यहाँ पे किसके बीच में है वो निकालना बहुत मुश्किल है। जस्ट मैं क्या करूँगा, मैं ये ऑब्जर्व करूँगा कि मालिक ये 28.5 इसका मीडियन का आंसर है, तो वो कहीं ना कहीं यहीं पे तो लाई कर रहा होगा ना 28.5। ओए समझे क्या रे? ओए पता चला सबको? सर यहाँ पे इस पूरे को मैं कवर अप कर लूँगा एंड यहाँ पे इसको देखो रेस्ट हमने करवा दिए। बोलो बेस्ट है। सर यहाँ पे अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि मालिक यहाँ पे ये किसका काम कर रहा है? CF। सर ये किसका काम कर रहा है? FI का। सर ये 20 क्या है? L। बोलो क्लियर। और H की बात करूँ तो H क्या है? दैट इज 30 - 20 = 10। बोलो बेस्ट है। बस ये इम्पोर्टेंट पॉइंट इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है बक्सा बनाना। ये बॉक्स बन गया, तुम्हारा काम हो गया। अब जस्ट वैल्यू को उठा के हमें पुट करना है। ध्यान से देखो सर, L का वैल्यू क्या है? L का वैल्यू 20। सर n/2 ये रहा 20 है ना, ये वाला। ये H आया है 10, ठीक है। सर n/2 का वैल्यू क्या है? 30। CF का वैल्यू क्या है? 5 + x। इज्जत के साथ 5 + x को ब्रैकेट में डाल देना, नहीं तो ये तुम्हारी इज्जत उड़ा देगा।
बोलो क्लियर, अभी आगे पता चलेगा। डन। ओके, नेक्स्ट एफ आई है नीचे, एफ आई का वैल्यू क्या है 20। सर यहाँ 20 पुट करूँगा, बोलो ना एच का वैल्यू 10, बोलो बेस्ट है यहाँ पे। सर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दूसरा मीडियन का भी वैल्यू दिया है ना हमें, हाँ 28 क्या दिया है 28.5, बोलो बेस्ट है। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ सर 0 और 0 कट हो जाएगा, बोलो क्लियर। सर ये 28.5 माइनस 20 इज इक्वल टू 30 माइनस, सुनना रे, ब्रैकेट को मैं ओपन कर रहा हूँ, ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूँ सर, यहाँ 5 हो जाएगा और प्लस x हो जाएगा माइनस x डिवाइड बाई 2, बोलो बेस्ट है। सर 28.5 माइनस 20 क्या होगा सर 8.5, बोलो 30 माइनस 5 25 माइनस x बाई 2, बोलो क्लियर। सर यहाँ पे 8.5 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 17 हो जाएगा। एक सिंपल सा चीज़ बताओ, 8 2 जा क्या होता है 16, और अर्धा अर्धा 2 बार मिलाऊंगा तो 1 हो जाएगा, 16 प्लस 1 क्या हो जाएगा 17। सर 17 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स, सर x को सामने भेजेंगे तो 25 माइनस 17, बोलो x का आंसर क्या आ जाएगा 8 इज माई फाइनल आंसर। ये हमारा x का वैल्यू निकला। वैसे ही हमें निकालना है दो वैल्यू, दैट इज x एंड y दोनों का निकालना है, बोलो बेस्ट है। सर एक इक्वेशन कहीं बना हुआ दिख रहा है, यस सर दिख रहा है। सर इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन 1, बोलो क्लियर। मैं बोल देता हूँ मालिक पुट करो, पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1, बेस्ट है। सर इक्वेशन 1 क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। सर x के जगह मैं 8 पुट करूंगा प्लस y इज इक्वल टू 15, सर y इज इक्वल टू 15 माइनस 8, y इज इक्वल टू 7, ओए बोलो बेस्ट है। अब यहाँ पे ध्यान से समझना रे, यहाँ पे ध्यान से समझना, एक x का वैल्यू 8 आया और एक y का वैल्यू 7 आया। जस्ट क्या करना है, मैं क्रॉस चेक करना है ना, तो एक काम करो ना, x का वैल्यू क्या आया 8 आया, y का वैल्यू क्या आया 7 आया, बोलो हाँ आया ना। और ये 45 तो ऑलरेडी है, तीनों को ऐड करके चेक करो क्या यहाँ पे ये 60 आ रहा है, यस सर आ रहा है, तो बस दिस वन इज माई आंसर। ओए बोलो क्लियर, सर ये मेरा आ गया राइट आंसर, बोलो डन। क्लियर कंसेप्ट, जब भी एब्सेंट होगा तो किस तरीके से करेंगे पता चला इतना, डन। ओके सो नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर में 3 में देखोगे तो ये विचित्र दिख रहा है, नंबर ही तो नहीं है आगे का। क्लियर, ओके बिलो 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 बिलो, ओके अब क्या है, ओए समझना है यहाँ पे, अरे समझना इस चीज़ को कि क्या होता है ये बिलो 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 दिया है। समझो अगर मैं बोलता हूँ कि सपोज करो कि मैं बोलता हूँ 50 मार्क्स का एग्ज़ाम था, बोलो डन इतना। ओके मैं बोलता हूँ कि भाई मार्क्स इधर मैं लिखता हूँ, इधर मैं लिखता हूँ मार्क्स, ओए मैं बोलता हूँ कि लेस देन, ठीक है ना, मैं बोलता हूँ 10 मार्क्स से कम वाले, 10 मार्क्स से कम वाले मैं लिखता हूँ मार्क्स। अगर मैं बोलता हूँ 0 से 10, 0 से 10 मार्क्स वाले 5 स्टूडेंट थे, मैं बोलता हूँ 10 से 20 मार्क्स वाले, ठीक है ना, मैं बोलता हूँ 3 स्टूडेंट थे। क्लियर। अब अगर मैं तुमसे पूछता हूँ, कॉमन सेंस लगा के बोलना, मैं पूछता हूँ 20 से कम लाने वाले कितने स्टूडेंट थे? 8। क्या किए तुमने? सर 20 से कम में दोनों ही तो आ गए ना, तो सर तुमने कहीं ना कहीं दोनों को ऐड करके आंसर दे दिए, बोलो हाँ या ना। यहाँ पे सेम सिनेरियो हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डेटा डिस्ट्रीब्यूशन एज ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर, बोलो डन। यानी क्या कि 100 लोगों अलग अलग 100 लोगों ने पॉलिसी लिया था, बोलो डन। ओके तो उसका यहाँ पे दे दिया है। ओके अब यहाँ पे क्या सीन है ना, तुम ऑब्जर्व करोगे ना, ये 2 है, 2 के बाद 6 बढ़ रहा है, 6 के बाद 24 बढ़ रहा है, 24 से 45 बढ़ रहा है, सेम भी ये देखो कंटिन्यू बढ़ते ही जा रहा है, बोला हाँ ना। जब भी ये कंटिन्यू बढ़ता जाएगा ना, ऑलवेज समझ लेना वो CF की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? CF की। ये सारा के सारा कंफ्यूज करने के लिए CF पहले दे दिया है तुमको। अगर मैं बात करूँ, देखो इसके पहले क्वेश्चन को अपने कोरिलेट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को हम कोरिलेट करते हैं। और यहाँ देखो सर ये 4 था, 4 से 5 बढ़ा, 5 से 13 बढ़ा, 13 से 20 बढ़ा, बट 20 से 14
घट गया, बोलो क्लियर। फिर 14 से 8 घट गया, 8 से 4, यानी सर कहीं ना कुछ चेंज आ रहा है, बोलो हाँ या ना, क्लियर। अगर तुमको डायरेक्टली ना पता चले क्वेश्चन पढ़ के तो ऐसे समझ सकते हो, बोलो क्लियर इतना। तो सर यानी मुझे, और देखो यहाँ पे अगर तुम CF में ऑलवेज बात करोगे ना, चेक करो ऑलवेज इंक्रीज हो रहा है, देखो 4 है, 9 है, 22, 42, 56, 64, 68, ऑलवेज CF बढ़ता जाएगा, बोलो एग्री इतना। CF ऑलवेज क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, यानी इंक्रीज होता जाएगा, बोलो हाँ या ना, डन। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, समझना। तो सर ये मुझे इतना पता चल गया कि सर ये कहीं ना कहीं पूरा CF का कंसेप्ट दे दिया गया है, बोलो क्लियर इतना। तो सर यहाँ पे मैं बात करता हूँ, सर इसको मैं लिख देता हूँ, ये CF लिख देता हूँ, और CF का वैल्यू बोलो तो 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98, बोलो 100, बोलो बेस्ट, क्लियर इतना। ओके, अब यहाँ पे मैं बोलता हूँ क्लास मुझे बनाना है बिलो 20, यानी 20 से कम है तो मैं -20 अभी लिखता हूँ, आगे का वैल्यू क्या है अभी हम चेक करेंगे, बोलो क्लियर इतना। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये क्या लिखा है, बिलो 25, ओके, तो मैं यहाँ कंटिन्यू करूँगा 20 to 25। अब बिलो 30, तो यहाँ पे मैं 25 to 30, ओके, यानी तुम्हें आइडिया आ गया। फिर मैं क्या करूँगा, बोलो 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, नेक्स्ट 50 to 55, नेक्स्ट 55 to, बोलो बेस्ट है यहाँ पे। और यहाँ मुझे अब ध्यान से देखो, सबके बीच में कितने का गैप है, मुझे पता चला यहाँ पे कितना आएगा, बताओ तो। परफेक्ट, तो कितना आएगा 15, बोलो बेस्ट है। सिंपल सा लॉजिक ऐसा डालने का, डन। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मुझे फ्रीक्वेंसी चाहिए, है ना। हर समय मेरे पास F था, हम CF निकालते थे, इस बार मेरे को दिया है गिफ्ट में CF और FI निकालने, भाई बेस्ट है। CF कैसे निकालते समझना सर, इसी को 2 को 2 में डायरेक्ट भेज दूंगा सर, इस 6 में से 2 को हटाऊंगा तो क्या आएगा 4, तो बस यहाँ पे 4 लिख दूंगा सर। इस 24 में से 6 को हटाऊंगा 18, सर 18, सर 45 में से 24 को हटाऊंगा नहीं रे, ओके 21, दैट इज 21, पक्का बोलो ना रे, ओके, बोलो क्लियर इतना। अब यहाँ पे 78 में से 45 को हटाऊंगा, निकालो फटाफट क्या आएगा, 28 प्लस 5 दैट इज 33, बोलो बेस्ट है। सर यहाँ पे 89 में से 78 हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा सर 11 आ जाएगा, बोलो हाँ ना। 92 में से 89 हटाएंगे तो 3 आएगा सर, 98 में से 92 हटाएंगे 6 आएगा सर, 100 में से, ओए बोलो बेटा ना पल्ले पड़े ना, क्रॉस चेक करने के लिए जस्ट क्या करना ना, इसको चेक कर लेने का। सर ये 2 का 2 लिखा, 2 + 4 6, 6 + 18 24, 24 + 21 45 है, पता चला क्रॉस चेक कैसे करते हैं, डन। ओके, तो जस्ट मैंने बताया, देखो यहाँ पे ऑलवेज एक काम करना, ध्यान रखना सर, पहले CF को एज इट इज लिख देते और फिर उसके बाद हम माइनस स्टार्ट करते, बोला हाँ या ना। नहीं तो तुम क्या करोगे पता है सर, इसको नहीं लिखोगे तो क्या होगा, यहाँ पे एक का गैप आ जाएगा, फिर सोचेंगे उसको कहाँ से सेट करें, बोलो क्लियर। ये पॉइंट मैंने जो बोला वापस से रिपीट कर रहा हूँ सर, ये जो पहला वाला है ना उसको पहले एज इट इज लिखना एंड फिर उसके बाद इसमें से माइनस 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 करते जाना तो वैल्यू आएगा, बोलो क्लियर है, डन। बस इतना ला दिए ना, अब तुम कर लोगे सब चीज़, बोलो बेस्ट है। चलो लेट्स सी, अब मुझे बताओ ना कि यहाँ पे सिग्मा FI क्या आएगा, बताओ तो। 100, बेस्ट है सर, सिग्मा FI आएगा 100। मेरा पहला स्टेप क्या था सर, n/2 दैट इज 100/2, कितना आ जाएगा 50। 50 किसके बीच में आएगा, 50 आएगा 40 ये दोनों के बीच में आएगा, ये दोनों के बीच में आएगा, यस बेस्ट है। बस इसको अपने रेस्ट करवा दिए, बोलो क्लियर इतना, ओए क्लियर ना रे, ठीक है सर। यहाँ पे 50 जो है ये दोनों के बीच में आता है, बोलो हाँ के हाँ, डन। सो यहाँ पे ये दोनों के बीच में आता है, तो ये जो मेरा है CF है, ये है मेरा FI है, ये है मेरा L, बोलो क्लियर। और यहाँ मुझे चाहिए H का वैल्यू क्या आएगा, दैट इज 40 - 35 = 5, बोलो बेस्ट है। चलो सो हम बात करते हैं सर, यहाँ पे M = L + n/2
माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू बेस्ट है सर। एल का वैल्यू क्या है 35। बोलो ना n/2 का वैल्यू क्या आएगा 50। सी एफ क्या है 45 सर। एफ का वैल्यू क्या है 33। एच का वैल्यू क्या है 5। बोलो बेस्ट है यहाँ पे। ओके अब यहाँ पे ध्यान से समझना सर। ये 35 को मैं चुपचाप ऐसे इट इज लिखूंगा सर। ये माइनस करूँगा 5 आएगा। बोलो क्लियर। यहाँ पे 33 इंटू 5 सर। यहाँ पे 35 प्लस 25 अपॉन 33। बोलो बेस्ट है यहाँ पे। मैंने पहले भी बोला था अभी भी बोल रहा हूँ। देखो यहाँ पे सबसे पहले तुम इसको सॉल्व करना। बोलो क्लियर। इसको सॉल्व करके वैल्यू लाना एंड यहाँ पे जस्ट पुट कर डालना और ये दोनों को ऐड करना, वो तुम्हारा फाइनल आंसर। बोलो क्लियर। ताकि देखो ये एकदम थोड़ा नीट एंड क्लीन अच्छा लगता है प्रॉपर वे में। अगर तुमने यहाँ पे एलसीएम का मगजमारी कर दी है ना तो ज़िंदगी में तकलीफ आ जाएगी। बोलो समझेगा रे। पता चला ये चीज़। ओके तो यहाँ पे जो मेन चीज़ समझने वाला था ये बिलो 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 वाला वर्ड था। तो आई थिंक सो बिलो वाला कंसेप्ट काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया। बोलो डन। पहला वाला हमने किए सम्स एकदम सिंपल था। दूसरा सम्स किए एब्सेंट वाला था और तीसरा वाला किए बिलो वाला। बोलो डन इतना। ओके अब यहाँ पे नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं तुम्हारा फेवरेट। क्वेश्चन में कुछ अधूरा अधूरा लग रहा है क्या? परफेक्ट। लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट वाला कंसेप्ट सर। ये और ये चेक करो गैप दे रहा है सर। यहाँ पे ये और ये ऑब्जर्व करो गैप दे रहा है सर। यहाँ पे ये और ये ऑब्जर्व करो। क्या करेंगे? तुम तो होशियार निकले थे। बेस्ट है सर। यहाँ पे पीछे में हम करेंगे +0.5 आगे क्या करेंगे -0.5। बोलो क्लियर इतना। +0.5 एंड -0.5 बस ये कंसेप्ट आता है ना तुम्हें आ गया समझ लो। लेट्स सी सर। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ क्यों सर? क्योंकि 126 एंड 127 में कितने का गैप है? एक का गैप है। याद करो कल मैंने बोला था कि सर यहाँ पे 126 एंड 127 पे एक लड़का यहाँ पे, ठीक है ना, एक लड़का यहाँ पे खड़ा है और एक लड़की यहाँ पे खड़ी है। बोलो डान। दोनों के अंदर ऐसा था कि यार वो आगे आएगा वो आगे आएगा। फिर हमारे भाई ने जाके सॉल्यूशन निकाले थे। तू बोला था तू अर्धा आगे चला जा, तू पीछे आ जा अर्धा, तो दोनों का काम हो जाएगा। बोलो बेस्ट है। ओके हमने क्या किए थे? दोनों के बीच में एक का डिस्टेंस है उसको डिवाइड बाय 2 कर दिए, यानी ये आ गया 126.5। यानी 126 में क्या किए? +0.5 एंड 127 में क्या किए? -0.5। सर 126 ये रहा तो इस सब में पूरे में +0.5 कर देंगे। बोलो बेस्ट है सर। यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ सर क्लास। बोलो डन। इसको पीछे लिखता हूँ 126.5, पीछे लिखूंगा 135.5। बोलो रे 144.5, 153.5, 162.5, 171.5, 180.5। बोलो बेस्ट है। बाकी तो फिर नेक्स्ट स्टेप तो पता है तुम्हारा फेवरेट कॉपी पेस्ट है ना। हाँ 126.5 सर यही आएगा 135.5 सर सेम 144.5, 153.5। बोलो क्लियर। 162.5 सर 171.5 सर। अब यहाँ पे जस्ट एक ही चीज़ करना है, इसमें 0.5 माइनस करना है तो ये आ जाएगा 117.5। बोलो बेस्ट है। बाकी तो सब सेट हो चुके हैं। क्लियर रहे। ओके ये तुम्हें आ गया ना, बाकी कुछ दम नहीं है। सर यहाँ पे क्या करना है? सर FI यही है, ऑब्वियस सी बात है। क्या दिया है? बोलो 3, 5, 9, 12, 5, 4 एंड 2। बोलो बेस्ट है। अब बोलो ये तो सिंपल नवा क्वेश्चन एक बन गया पेटी पैक। अब निकालेंगे हम CF। बोलो ना 3 का 3, 3 + 5 8, 8 + 9 17। ओके 17 + 12 29, 29 + 5 34, 34 + 4 38, 38 + 2 दैट इज द 40। बोलो बेस्ट है सर। यहाँ पे ये जो 40 बता रहा है वो क्या बता रहा है? सिग्मा FI = 40 और सिग्मा F इसको भी N भी बोल सकते हैं। बोलो डन सर। यहाँ पे पहला स्टेप होता है N/2
दैट इज 40/2। कितना आ जाएगा 20। सर 20 किसके बीच में है? सर ये दोनों के बीच में है। बोलो डन इतना। यहाँ पे मैं बॉक्स करूँगा। बोलो ये, बोलो बेस्ट है। सर यहाँ पे नेक्स्ट वन अपने देखते हैं, ये जो वैल्यू है ये CF है, ये क्या है FI है, ये क्या है लोअर लिमिट। बोलो डन। और H का वैल्यू क्या है 153.5 माइनस 144.5। बोलो बेस्ट है। सब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 9, दैट इज़ 9। बोलो क्लियर इतना। सो H का वैल्यू 9। ओए मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, समझो अगर तुमने भूल गए ये कंटिन्यू करना है ना रे, जैसे समझो तुमने यही का यही पूरा लेके सॉल्व कर दिया, हो सकता है ना, इंसान तो इंसान है, गलती तो करोगे, यही का यही पूरा सॉल्व कर दिए, क्या क्या चेंज हो जाएगा इसमें मुझे बता सकते हो? CF में कोई चेंज होगा? CF में कुछ होगा चेंज? नहीं होगा। CF तो FI से निकला और FI में कोई चेंज नहीं है। ध्यान से देखना, जब तुम यहाँ पे H निकाल रहे होंगे ना तब चेंज हो जाएगा, ओके, और L निकाल रहे होंगे ना ये चेंज हो जाएगा। समझाता हूँ कैसे, समझना कि अगर तुमने n इक्वल टू 40 20 आया 20, यानी तुम यहाँ पे क्या लोगे ना, देखो यहाँ पे भी 9 के सामने मैं लिख देता हूँ जस्ट 17 और 12 के सामने लिख देता हूँ 29। बोलो क्लियर। तो तुम क्या करोगे ना, ये ले लोगे। बोलो क्लियर इतना। यहाँ पे तुम इसको लिए, देखो इसको CF लिए, चेक करो CF दोनों सेम है, नीचे CF और ऊपर CF है ना, ये दोनों सेम है ना रे, ओके। यहाँ पे FI और नीचे भी FI सेम है, बट यहाँ पे अगर बात करो L, चेक करो यहाँ L क्या है, दोनों का चेंज हो गया कि नहीं हो गया, तो ये एक चेंज हो जाएगा। दूसरा, जब तुम H निकालोगे तो इधर तुम लोगे 153 माइनस 145, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे क्या है सर 9 है। ओए मैंने कल तुमको एक कंसेप्ट बताया था, अगर तुमको याद हो तो, दोनों के बीच में कितने का गैप है, हर एक के बीच में एक का गैप है ना, जैसे 135 टू 136 एक का गैप, 144 टू 145 एक का गैप। सर यहाँ पे एक को हम ऐड कर देंगे तो देखो 9 तो बन गया। बोलो क्लियर इतना। तो ये खास ध्यान रखना कि ये 2 मिस्टेक होगा, उसके कारण सारा पूरा गलत हो जाएगा। बोलो बेस्ट है, डन। सर चलो अब अपने बात करते हैं यहाँ पे M इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस अपॉन F इंटू H। बोलो बेस्ट है। सर L का वैल्यू क्या है 144.5। बोलो n/2 का वैल्यू क्या है सर 20 माइनस 17 डिवाइड बाय 12। H का वैल्यू 9। बोलो बेस्ट है। सर ये आएगा 144.5 प्लस 3/12 इंटू 9, 3 1 जा 3 4 जा। बोलो डन। सर यहाँ पे 9 को मैं 4 से डिवाइड करूँगा, 4 2 जा 8। सर यहाँ आएगा 1। ए मालिक जब भी 0 लगाएंगे ना यहाँ पे डेसिमल आएगा, 2 5 जा 10। बोलो बेस्ट है। सर इधर मैं लिखूँगा 144, गलत हुआ रे, क्या गलत हुआ, ओके हाँ डन डन डन, बेस्ट है। सर 4 2 जा 8। बोलो क्लियर। यहाँ पे यहाँ कितना बचेगा 2। सर इधर आ जाएगा दैट इज द 0। बोलो हाँ या ना। अब क्या आ जाएगा 4 5 जा 20। बोलो क्लियर इतना, डन। सर यहाँ पे आ जाएगा दैट इज प्लस 2.25। ओए एडिशन कैसे करते हैं उसको समझना। देखो जस्ट मैं क्या बोलूँगा ना, डेसिमल के नीचे डेसिमल, डन। पहले डेसिमल के पहले 144, डेसिमल के बाद 5, डेसिमल के पहले 2, डेसिमल के बाद 2 5। बोलो क्लियर इतना। जहाँ पे कुछ नहीं वहाँ 0 होते होंगे। बोलो क्लियर। यहाँ पे मुझे ऐड करना है, क्या हो जाएगा 57.641। बोलो क्लियर। सर इधर आ जाएगा 146.75। ये किसका आंसर दे रहा है, मीडियन का। किसका आंसर दे रहा है, मीडियन का। बोलो बेस्ट है, क्लियर। तो यहाँ पे हमने 4 अलग अलग कंसेप्ट को हमने ऑब्जर्व कर लिए। बोलो डन, ओके। अब नेक्स्ट वन अपने देखते हैं। ओए ऑब्जर्व करो सिर्फ फटाफट। अब यहाँ पे हम थोड़ा स्पीड ले लेते हैं, ठीक है, इसको जस्ट फटाफट गो थ्रू करते हैं। सर यहाँ पे बात करूँ तो ये देखो कंटिन्यू में है ना, तो हमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ये कहीं ना कहीं CF का काम कर रहा है और नंबर ऑफ लैम्प के जगह मैं लिख दूंगा FI। बोलो क्लियर इतना। जस्ट तुम्हें क्या करना है, ये सबको ऐड करना है।
क्या करना है सर, ये 14 का 14 प्लस 56 70, 70 प्लस 60 130, 130 प्लस 86 216, 216 प्लस 74 290, 290 plus 62 352 and 350 plus 2 plus 48 400। सर यहाँ से 400 मुझे पता चला क्या है, सिग्मा एफ आई। क्या है ये, सिग्मा एफ आई, दैट इज नथिंग बट 400 है। बोलो क्लियर इतना। अब पहला स्टेप सर मेरा क्या होता है, n बाय 2, दैट इज 400 बाय 2, कितना आ जाएगा 200। 200 ये दो के बीच में है, बोला हाँ या ना सर, यहाँ पे है ना, ये दो के बीच में रहे। हाँ सर, यहाँ पे मैं इसको लाइन करूँगा, यहाँ से ये, बोलो क्लियर इतना। सर इधर से ये पता चला, ये जो है वो सी एफ है, यहाँ है एफ है, ये जो है वो एल है, और एच क्या है, बेस्ट है सर, यहाँ पे आ जाएगा 500। बोलो क्लियर इतना। सर यहाँ पे अब मैं मीडियन का फॉर्मूला m इक्वल टू एल प्लस, बोलो क्लियर, यहाँ पे एच आ जाएगा, जस्ट ऊपर से उठा के वैल्यू पुट करना है और तुम्हारा फाइनल आंसर कर लोगे सॉल्व। डन बोलूँ मैं, ओके। नेक्स्ट वन अपने देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी एकदम सिंपल, सेम इसी के तरीके का कंसेप्ट है। बोलो डन इतना, सब कंटिन्यू में, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बोलो क्लियर। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 7 में भी ऑब्जर्व करेंगे तो 7 में भी कंटिन्यू वाला ही है। बोलो क्लियर। एंड ये वाला सेम करना है तुम्हें होमवर्क में। बोलो डन इतना, ओके। तो इसी के साथ यहाँ हमारा मीडियन का कंसेप्ट कंप्लीट हुआ। बोलो डन इतना, क्लियर, ओके।